सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख ले। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। अगला सवाल है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद शहर। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुस्लिम मुस्लिम नहीं बोल सकते, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? सो हु वॉज द फर्स्ट वुमन सुल्तान ऑफ इंडिया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी पहली महिला सुल्तान भारत की। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इन द एसआई सिस्टम? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। डायोप्टर है लेंस की शक्ति की इकाई। अगला सवाल है, न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो वो है हेग शहर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हेग यानी है स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? Which of these states does not share a land border with तमिलनाडु? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना का जो बॉर्डर है वो तमिलनाडु से नहीं मिलता है, जबकि ऑप्शन में दिए गए आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये तीनों का जो सीमा स्थल है वो तमिलनाडु राज्य से मिलता है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज जलियांवाला बाग लोकेटेड? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। जलियांवाला बाग शहर जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी? हु रॉट द फेमस बुक गीता गोविंद? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। जयदेव द्वारा लिखी गई है पुस्तक गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? हु वॉज द 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख्स? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर 2 ऑकर? तो सही जवाब है 1939 से लेकर 1945 में। 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी लोकेटेड? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है। राइट जवाब इज बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हु रॉट अर्थशास्त्र? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चाणक्य द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? What is heavy water used for in a nuclear reactor? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मॉडरेटर। मॉडरेटर के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? Which award is given for excellence in sport in India? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। और एक पुरस्कार अभी हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो है वो उत्कृष्ट है खेलकूद में दिया जाने के लिए, तो वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वायरस। पोलियो जो है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, शारीरिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। शारीरिक कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गॉइटर। गॉइटर नामक रोग होता है आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है अम्लीय वर्षा का कारण। अब अगला सवाल है, यूरिया उर्वरक है, तो वो है नाइट्रोजन पर आधारित। यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजन पर आधारित। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला सवाल है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, NaCl। सोडियम क्लोराइड होता है नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है उपयुक्त सभी, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यकता है और जल भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? विच गैस इज अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं। स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ इन सॉइल? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है मिट्टी में पौधे को उगाने के लिए। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर पर कौन सा ग्रह है? विच प्लैनेट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो सबसे दूरी वाला जो ग्रह है वो है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है?
विच क्रिकेटर इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट हॉनर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तापमान को जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर एशिया। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द ब्लैक होल थ्योरी। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? When is United Nations Day celebrated worldwide every day? So right जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को हम हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book बुद्धा चरिता। सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष है बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द खालसा पंथ। वो है गुरु नानक। गुरु नानक थे खालसा पंथ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? यानी 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू होता है 0.000 mm। 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इन विच इंजन इज द कार्बोरेटर फाउंड। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर है, पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो राइट जवाब अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज अनस्टेबल। सो जो ऑप्शन में दिए गए हैं डी, ये सभी है, यानी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसन। न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसन, ये जो तीनों जो है वो तीनों जो है एक अस्थायी कण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज एज एंटीसेप्टिक मेडिसिन। सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, बी, फिटकरी। एलम का जो उपयोग है वो एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज काउज्ड बाय ए वायरस। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो जो है वो विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है।
सो हाँ गाइज, एक क्वेश्चन था जिसमें था कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ द खालसा पंथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गुरु नानक देव जी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट कर लेना है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व एनुअली? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? सो नेपोलियन बोनापार्ट वॉज ए रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो थे रूस के, रसिया के। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या होता है? तो साउंड पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, वो है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। अगला प्रश्न है, लाल तप्त कोल पर भार प्रभावित करने से क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक? सो वो होता है जल गैस, यानी वाटर गैस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एक प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि इन विच स्टेट इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो वो है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सो व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी? सो वो है फीमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फीमर। फीमर है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सो व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। कृषि था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो द रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? तो वह है क्रिकेट से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध होता है क्रिकेट के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? नॉट बड़ा, छोटा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न? सो भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था एक साथ। वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए सभी, यानी जो तीनों लोग को एक साथ दिया गया था। तो ये सभी जो है वो डी का आंसर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सो व्हाट इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा, यानी मून। मून जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सो व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द एटमॉस्फेयर?
तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्र में क्या होता है? व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कॉल्ड? तो वह है नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर। कोशिका के केंद्र को कहते हैं नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है? सो व्हाट इज द प्राइमरी प्रोटीन फाउंड इन मिल्क? राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, केसीन। केसीन है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की जनरेशन में पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? सो राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस अंग में बनता है? इन विच ऑर्गन इज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड? तो बनता है अग्नाशय में। सो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में बनता है इंसुलिन हार्मोन। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? हु इज द लार्जेस्ट मैमल? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉप्ड? सो गिराया गया था ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर। अमेरिका द्वारा जापान में गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? व्हाट इज अ लाइट ईयर ए यूनिट ऑफ? तो वो इकाई है दूरी की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विच डिसीज इज काउज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना है? व्हाट गैस इज द सन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर है, हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, अधिक मात्रा है हाइड्रोजन गैस की। फिर आता है हीलियम। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? व्हाट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला सवाल, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म ब्लैक होल? राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिशेल। जॉन मिशेल ने किया था पहली बार ब्लैक होल शब्द का उपयोग। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? वेयर इज द राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया लोकेटेड?
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीली वेल यानी ब्लू वेल। ब्लू वेल जो है वो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। सो व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सन 1872 में यानी 1872 में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज बिहार केसरी। सो वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, यानी हु प्रपोज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने दिया था आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, यानी विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम सिगरेट लाइटर। राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो है वो सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चैंडविक। चैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का धक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का धक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सो विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो वो है त्वचा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। स्किन जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड। सो है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किसकी आवश्यकता होती है। तो व्हाट डू प्लांट्स नीड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, सिलिकॉन क्या है। तो व्हाट इज सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, यानी अधातु है, अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलय का पीएच मान कितना होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। राइट जवाब 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी, यानी हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल। सो वो था आर एंडरसन। आर एंडरसन ने की थी दक्षिणी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका प्रयोग होता है, यानी इसका उपयोग होता है। तो व्हाट इज यूज्ड इन सोलार सेल्स। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग होता है सोलार सेल में। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। सो हु इनिशिएटेड द सिल्क रूट फॉर इंडियंस। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने। कनिष्क ने करवाया था भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फूड डाइजेशन इन द बॉडी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपचय। अपचय यानी सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, यानी विच टिश्यू इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर।
सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जाइलम का करता है पौधों में जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर? तो वो है CaCOH यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? यानी विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? यानी हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? एट व्हाट इंटरवल आर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड? तो हर 4 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? तो वो है हॉकी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड साबुन। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? विच रिवर ओरिजिनेटेड्स फ्रॉम अमरकंटक? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड द राइट टू इक्वालिटी? सो राइट जवाब है अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 जो है वो हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है राइट टू इक्वालिटी का। सो गाइज आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस देखे। सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में।